गुरु दीन दयाला धीरज आला क्षमा को पाला सत्यमयी दया को धारण स्वतः रण धर्म निवारण बोध जयी बंधन तोरी जीवन छोरी करे निज होरी परख दही बिना वो चरना काज सुधरना तुम्हारी शरणा शांति सतगुरु देवा दया धरेवा पार करेवा सागर निरहंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुखदारी रहित वासना मेटी त्रासना हरहु शासना गुण आगर त्याग करंता भासन तंता नागर बंदो गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार भव छेव जहाँ न संशय है भरमादीन कृपाल कर ज्ञान जहि ते सब जालन लखे खानि बानि रुझान करहु न आसक्ति गुरु वंदौ सन्मुख पाद की शीर्ष वेट धरुहा वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। बीजक चिंतन प्रवचन माला का साखी नंबर 85। मन में गलत बातों को मन से गलत बातों को निकाल दो। हिलगी भाल शरीर में तीर रहा है टूट चुंबक बिना नली करे कोटि पहन गए छूट। शरीर में तीर घुसकर और उसका नोक टूटकर शरीर के अंदर रह गया। हिलगी कहते घुस गई, हिल गया। भाल तीर का फल या नोक
क्या हुआ, अंदर धंस गई है। शरीर में तीर घुसकर उसका नोक शरीर के अंदर ही रह गया है। वह चुंबक पत्थर के बिना नहीं निकल सकता, अन्य करोड़ों पत्थर उसे नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार मनुष्य के मन में जो वचन बाण घुसकर उसमें जम गई है, बिना विवेक ज्ञान के वे नहीं निकल सकते। चाहे करोड़ों थोथे ज्ञान उनके लिए बेकार है। साहब जी यहाँ पर निर्णय वाणी की बात करते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर कुछ बातें हैं, संदेहास्पद बातें हैं, चमत्कार युक्त बातें हैं, अगर घुस गई है, वो बात को चाहे तुम बहुत सी और चमत्कार महिमापूर्ण बातों से निकालना चाहोगे, निकलेगी नहीं, जब तक निर्णय वाणी रूपी चुंबक ज्ञान न हो जाए। तीर के फल एवं नोक टूटकर जब शरीर में रह जाता है, तब चुंबक पत्थर उनके निकट ले जाने से उसकी तरफ खींचकर निकल आते हैं। अन्य पत्थरों में यह सामर्थ्य नहीं है। इस साखी में बाण तथा चुंबक के दो सटीक उदाहरण देकर मुख्य दो बातों पर प्रकाश डाला गया। एक तो मनुष्य के मन में वचन बाण जब धंस जाते हैं, तब उनका निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे कल मैंने कहा था ना, करक करेजे कड़ी रहे वचन वृक्ष के पास। चुंबकीय ज्ञान से दूसरी यदि वे निकलते हैं तो साधारण ज्ञान से नहीं, बल्कि चुंबकीय ज्ञान से। हम वचन बाणों को दो किस्सों में बांटते हैं, एक नित्य के व्यवहार में लगे वचन बाण तथा दूसरा आध्यात्मिक धार्मिक भ्रांतियों के वचन बाण। हर मनुष्य को प्राणी और पदार्थ का व्यवहार करना पड़ता है। चूंकि शरीर है तो शरीर में डालने के लिए अन्न चाहिए, ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए छप्पर चाहिए, और ये तीनों के लिए हमें समाज से व्यवहार लेना पड़ता है, लोगों के बीच उठना बैठना पड़ता है। चूंकि हम हर चीज निर्माण नहीं कर सकते, कितनों पुरुषार्थशाली व्यक्ति हो, कितना स्वावलंबी व्यक्ति हो, लेकिन हर चीज वो निकाल नहीं सकते अपने जीवन के उपयोगी के। देखो, हम कुछ जीवन के पथ पर रह करके कुछ साधना ध्यान करके समाज को कुछ ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। कोई और है धन का उपार्जन कर रहे हैं, कोई और है धन का पैदावारिश कर रहे हैं, कुछ लोग हैं कपड़े का निर्माण कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे जीवन उपयोगी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, कपड़ा, लोहा, सोना, चांदी, मकान में पत्थर संबंधी कुछ उपयोग। तो एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है, और जब एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है तो जीवन उपयोगी वस्तु के लिए वो दूसरे पर आश्रित रहेगा, और जब दूसरे पर आश्रित रहेगा तो आदमी आदान प्रदान करेगा, कुछ लेगा कुछ देगा। इसलिए हमें समाज के बीच जीना पड़ता है। हर मनुष्य को प्राणी और पदार्थ का व्यवहार करना पड़ता है। पदार्थ निर्जीव है, इसलिए वह व्यवहार करने में अधिक विघ्न नहीं होता। प्राणियों का व्यवहार कठिन है। यहाँ प्राणियों का अर्थ है मनुष्य प्राणियों से है। हम पशु पक्षियों को पालते हैं, अनेक उनके भोजन पानी तथा निवास का ठीक प्रबंध कर दे तो उनके संबंध में अन्य कोई खास झमेला नहीं है। किंतु मनुष्यों का व्यवहार बहुत कठिन है। एक छोटा बच्चा होता है, यदि उनका मन असंतुष्ट हो गया तो वह रोता रहेगा। उनको समझाना थोड़े समय के लिए एक समस्या हो जाती है। फिर सयानों की बात ही न्यारी है। इस प्रकरण में प्रारंभ की साखियों में बताया गया है कि मनुष्य के पास दो महान शक्तियां, एक मन और दूसरी वाणी। ये दोनों बड़े संवेदनशील हैं, बड़े उपयोगी हैं। ये मनुष्य की उन्नति के आधार स्तंभ है, परंतु यदि उनका दुरुपयोग हुआ तो ये दोनों ही खतरनाक बन जाते हैं।
इसलिए संतों ने बार बार मन और वाणी को वश में करने पर जोर डाला है। मनुष्य का मन थोड़े थोड़े में बदलता है और जैसे मन बदलता है वैसे उनकी वाणी बदलती है। जहाँ 4 बर्तन रहते हैं वहाँ उनमें टकरा कर आवाज हो जाना स्वाभाविक है। समझदार का काम है कि उन्हें सहज कर रखना। परिवार तथा समाज में जहाँ अनेक लोग हैं, परंपरा के व्यवहार में कभी न कभी ऊंच नीच हो सकता है। अच्छी समझ न होने से व्यवहार के थोड़ा व्यतिक्रम होने से उनके मन में भी अंतर आ जाता है और मन में अंतर आने से उनकी वाणी में भी अंतर आ सकता है। जब व्यक्ति किसी की मार्मिक वाणी सुनता है तो गहन विवेक न होने से वह उनके मन की गहराई में बैठ जाती है। वह उसे समय समय पर याद करता है और कहने वाले के लिए अपने मन में द्वेष बनाए रखता है कि अमुक ने मुझे ऐसा कहा था। विवेक न होने से वही बात को याद करेगा, फलाना ने मुझे ऐसा कहा था, मैंने इतना कुछ किया उनके लिए, लेकिन मुझे 2 कौड़ी का भी नहीं समझा। ये क्यों होता है? जब द्वेष मन में पैदा हो जाता है। किसी भी के लिए क्या करना, जो कुछ करते हम अपने लिए करते। शरीर है, शरीर को अन्न जल चाहिए, ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए छप्पर चाहिए। तो जिन लोगों के बीच रहते उनसे कुछ हमें मिलता है तो हम भी कुछ उसके लिए करते हैं, लेकिन हमारे अविवेक के कारण वो बात ऐसी धस जाती है कि हमने इतना कुछ किया लेकिन हमको कुछ समझा ही नहीं। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने मान लिया था कि हम ऐसे करेंगे तो हमको इतना मिलेगा, हम ऐसे करेंगे तो वो ये हमें सम्मान देगा, हम ये करेंगे तो अमुक चीज़ वे देंगे। ये हमने मन में आकांक्षा पाल लेते हैं और जब आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती तो हमें वही क्रोध का रूप ले लेता है, गुस्सा ले लेता है, धीरे धीरे द्वेष बन जाता है, फिर बोलचाल बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार वह उसे समय समय पर याद करता है और कहने वाले के लिए अपने मन में द्वेष बनाए रखता है। तीर के नोक टूटकर शरीर में रह जाने के समान उनके मन में वे मार्मिक वचन रुक जाते हैं। जैसे शरीर में रहे हुए बाण के नोक शरीर में कसकर एवं पीड़ा उत्पन्न करते हैं, वैसे उस आदमी के मन में मार्मिक वचन रह कर पीड़ा पहुंचाते हैं। जैसे साहब ने कहा था, करक करे जे गड़ी रहे वचन वृक्ष की फांस। वचन के फांस है, जिस प्रकार करक कहते हैं जो नखूनों के पास कोई घास फांस घुस जाए। होता है कभी सब्जी बनाते समय या कुछ करते समय, बांस छीलते समय, ये नखून के पास कुछ घास के कण या बांस के तिनके घुस जाते और रह कर करक होता है, उसको करक करे जो कहते हैं। इसलिए कबीर साहब ने इसी प्रकरण में 301वीं साखी में बड़ा सुंदर कहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे शाले सकल शरीर। मधुर वचन ही औषधि के समान होता है। कोई व्यक्ति बड़ी मीठी वाणी कह दे, कहो भाई ठीक हो, कुछ हो तो मुझे बताना, यद्यपि वो कुछ करेगा नहीं, लेकिन इतना कह देना हमारे लिए बड़ी औषधि का काम करता। फिर लगता है इस आदमी ने मेरे साथ रहा है, इस आदमी ने मुझे आपत्ति से विपत्ति से मुझे उबारा है। क्या दे दिया उसने? केवल वचन, मीठी वाणी। वचन तो मीठे बोल, वचन तो सबसे मीठा बोल, वाणी का बाण बुरा है, वाणी रूपी बाण बहुत बुरा है। सज्जन दुख अपने सहे, सज्जन किसी अन्य से कहा है, वचन बाण मत मारी, वरु सिर लेह उतार। सज्जन दुख अपने सहे औरों को उपकार। वचन बाण मत मारी, बरु सिर लेह उतार।
सज्जन दुख अपने सहे और को उपकार। हर मनुष्य किसी न किसी के वचन बाण से बीधता रहता है और उसके कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिसमें उसे वाक बाणों में काफी पीड़ित होना पड़ता है। वे वाकबान उसे बहुत दिनों तक याद होकर पीड़ा करते रहते हैं। मनुष्य को जितना वाणी से आहत एवं घायल देखा जाता है उतना तीर तलवार से नहीं। सद्गुरु कहते हैं कि ये साधारण ज्ञान से निकलने वाले नहीं हैं, इनके लिए चुंबकीय ज्ञान चाहिए। देखा जाता है कि अच्छे अच्छे लोग वाक बाण से पीड़ित होकर अस्त व्यस्त रहते हैं। एक बूढ़ा था, उनका शरीर बड़ा तगड़ा था। कभी मिलो उनसे तो कहते थे, वाह बच्चा, अभी का शरीर क्या देखना, पहले शरीर देखते वो पहलवान था। जरा सा भी चोट लग जाती, जरा सा भी कांटा छिप जाता, यूं रक्त पिचकारी की तरह मारता। लेकिन अब क्या करें, बच्चे हैं, ये कमरे में हमें डाल दिए हैं। कभी रोटी के साथ सब्जी मिल जाती है, कभी नून मिर्ची के साथ खाना पड़ता है। बच्चे अब दुख देने लग गए। हाँ बच्चा, जवानी में देखते तब पता लगता मेरा शरीर ऐसा था, रोज बड़ाई करता। तो पुरानी बातों को धरना पकड़ना उठाना और उसी में रिझना खिंचना कि उसने ऐसा कहा, ये मन का एक स्वभाव बन जाता। इसलिए साहब कहते वो वर्षों पुरानी किसी भी कही हुई मार्मिक बातें याद कर असंतुष्ट हो जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि ये साधारण ज्ञान से नहीं, चुंबकीय ज्ञान से निकलेगी। वस्तुतः गहरा विवेक ही चुंबकीय ज्ञान है। जब हमारी परख शक्ति प्रबल होती है तब हम अपने ऊपर घटने वाली सारी बातों का समाधान कर लेते हैं। हम यहाँ उनके विषय में थोड़ा समाधान सोचें। पहली बात, जिसे हमने अपने लिए बहुत मार्मिक वचन मान लिया है, हो सकता है उसे कहने वाले ने इतनी गहराई से न लिया और उनका मन इतना खराब ना हो जितना हम उनके लिए सोच लिए। दूसरी बात, हो सकता है कि उसने उसे कहने के बाद अपने भूल का अनुभव किया, उनके लिए उनके मन में कभी ग्लानि हो और अब उनके मन शुद्ध हो तथा उनके मन में हमारे प्रति अच्छी धारणा हो गई हो। तीसरी बात, किसी की उत्तेजना में कही हुई बात को यदि हम अपने मन में स्थान देते हैं तो हमसे हमारी नासमझी सिद्ध होती। चौथी बात, हमें अपने आप को इतना बड़ा नहीं मान लेना चाहिए कि हमें कोई कुछ नहीं कहे ही नहीं। पांचवी बात, हमें अपने पुत्र, शिष्य या पद के अन्य छोटे लोगों से भी अपने लिए लंबी आशा नहीं रखना चाहिए। वे अपने कर्तव्य जाने, हमें केवल अपने कर्तव्यों का ध्यान देना चाहिए। छठी बात, सारे शब्द हवा के झोंके हैं। हमें दूसरों की बातों पर न ध्यान देकर अपने आप का निरीक्षण करना चाहिए। सातवीं बात, हमें हर हाल में अपने मन को शांत रखना है। इन स्वप्नवत बातों में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन जैसे अन्य युक्तियों को सोचकर मन में गहरा विवेक पैदा करना चाहिए और अपने मन में कभी ऐसी बातों को निकाल देना चाहिए जिससे दुख हो। चुंबकीय ज्ञान विवेक ज्ञान है, रहनी का ज्ञान है। अनेक प्रकार की बातें ही तो मन में धंसकर उलझनों का कारण बनती है। उनको मन से निकालने के लिए केवल विवेक ज्ञान एवं चिंतन चित्त की निरख परख ही है। इस प्रकार कोई बात अगर कोई व्यक्ति कह दिया है तो बहुत
उन बातों को मन में रखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वह व्यक्ति उन बात को कहने के बाद भूल गया हो, मन में ग्लानि किया हो, और हमने उसको बड़ी गहराई में ले लिया, उनको याद कर रहे हैं। सामने वाला आदमी को भी उस बात को लेकर ग्लानि हुई हो और बाद में उनको भुलाने की चेष्टा किया हो, अब वो बात नहीं रह गई, हमारे प्रति उनके मन में सम्मान हो गया हो। अगर वो आदमी ने सत्य कहा है तो हम अपने आप को सुधारें, क्यों उसके पीछे पड़े। अगर उसने सत्य कहा है हम वैसे हैं तो सुधारने का प्रयास करें। अगर हम नहीं है तो भी उन्होंने कहा तो उनकी गलती को हम अपने मन में क्यों लें, अपने को पीड़ित क्यों करें। बुद्ध ने कहा किसी व्यक्ति को अगर गलत देखते हुए मुझे कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो मुझे क्रोध करने वाले व्यक्ति पर हंसी आती है, क्योंकि वो उनकी गलती पर अपने को सजा दे रहा है। जिस व्यक्ति ने कहा वो बात तो वो आदमी भूल गया, लेकिन हमने उसको गांठ बना ली कि आज से 25 साल पहले उस आदमी ने मुझे ऐसा कहा था, और वो आदमी कह करके भूल गया। बहुत सी बातें उसको विस्तृत से हमें समझना चाहिए और समझ करके उन सारी बातों को हमें भूल जाना चाहिए। और जो आदमी हमें कुछ कहा है तो जरूरी हमारे अनुकूल हमारी प्रशंसा करे, हमें सम्मान करे, ये कोई जरूरी तो नहीं। भले वो हमारा पुत्र हो, हमारा शिष्य हो, उनके भी अपने कर्म वासना होते, तो हम क्यों मान लेते हैं किसी को कि वो आदमी हमें सम्मानित करे, हमें आदर करे, हमें प्यार से बुलाए। ये बात कभी मन में बांध के नहीं रखना चाहिए। कई बार होता है जिस व्यक्ति के सानिध्य हम रहते हैं, जो हमसे छोटा हो, वो भी कई बार अपशब्द कह दे तो भी सुनने की क्षमता हमारे अंदर हो। और ये परिस्थितियाँ आती है चूँकि हम व्यवहार लेते हैं, हम रहते हैं समाज के बीच, इसलिए ऐसी बातों पर बहुत गहराई से ध्यान में नहीं रखना चाहिए। मन से वो बात उतार देनी चाहिए, भुला देनी चाहिए। चुंबकीय ज्ञान से विवेक पूर्वक उनके कई तरह से उस बात को समझा जाता है। पहले तो ये कि अगर जिसे हमने अपने लिए बहुत मार्मिक वचन मान लिया है, उसे कहने वाले इतनी गहराई से न किया, उनके मूल में उनका मन इतना खराब ना हो जितना हमने सोच लिया है, ऐसा कह दिया, इसका मतलब उनके मन में ये रहा, ऐसे मान लेते हैं। लेकिन उनके मन में ऐसा कई बार बातें नहीं होती। हो सकता है उसने हमें कहने के बाद अपने भूल का अनुभव करके उसने गलानी कर ली हो। तीसरी बात, किसी की उत्तेजना में कही हुई बात यदि हम अपने मन में स्थान देते हैं तो हमसे हमारी ही नासमझी सिद्ध होती है। चौथी बात, हमें अपने आप को इतना बड़ा नहीं मान लेना चाहिए कि हमें कोई कुछ न बोले। मान लेते हैं ना कई बार, हम पिता हैं, हम गुरु हैं, ऐसा कैसा कह दिया, हमने इनको पाला है, हमने इनको जन्म दिया है और ऐसा कह दिया। इतना बड़ा आदमी न बनो कि आपको कोई कुछ कह न सके। ये मन का अहंकार ही आदमी को दुख देता है। दूसरी बात होती है आध्यात्मिक एवं धार्मिक भ्रांतियां। भूत प्रेत चुंबक, भूत प्रेत जादू मंत्र तंत्र देवी देवता परोक्ष कर्ता धर्ता चमत्कार आदि नाना अंधविश्वास की जो धर्म ग्रंथों एवं नाना मतों के गुरुओं द्वारा युगों से फैलाई गई ये सारी बातें मनुष्य के दिल में धंस कर बैठ गई है। फिर वही परंपरा हो जाती है। जोबन शायर मुझते रसिया लाल कराए। वाणी के रसिक लोग उसी को बहुमूल्य धातु मान बैठा है, बहुमूल्य आभूषण मान बैठा है और एक परंपरा बन जाती है। फिर उसी में पंथी आवाई जाए, फिर वही में राहगीर आते जाते हैं, फिर उससे जड़ा से हट कर के चलना नहीं चाहता।
हमारे गुरु परंपरा में ऐसा कहा है, गुरु पीर ने ऐसा कहा है, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा है ना। आदमी उसी को वाणी के रसिक लोग अपने एकदम से हीरा मान बैठते हैं, परंपरा मान बैठते हैं, उस पर विचार करके त्याग नहीं पाते। अंधविश्वास, चमत्कार, देवी देवता और अन्य परोक्ष करता धरता ये की बातें उनके मन में बैठ जाती है और उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सारी बातें मनुष्य के दिल में धंस बैठ गई है। ये साधारण ज्ञान से निकलने वाली नहीं, इनको निकालने के लिए चुंबकीय ज्ञान चाहिए। पारक ज्ञान के बिना उनका निकलना असंभव। अतएव हमें पारखी संतों भक्तों का सत्संग करते हुए हर बात में निरख परख विवेक करना चाहिए। आगे शायद 86 नंबर की शाखी में कहते हैं, आगे सीढ़ी साकरी पाछे चकनाचूर, पर्दा तर की सुंदरी रही थका से दूर। आराम तलबी साधक पथ का नाशक। आराम तलबी साधक कभी साधना क्षेत्र में आ जाता है, फिर साधना क्षेत्र में वो देखता है आगे तो बहुत कठिन है, आगे सीढ़ी साकरी बहुत सक्रिय है, चलना बहुत कठिन है। लेकिन जब घर छोड़ करके निकल आए हैं तो नीचे देखता है गांव के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पीछे लौट जाऊंगा। ये साधक के मनोदशा का वर्णन करते हुए शायद बहुत सुंदर कहते, आगे सीढ़ी साकरी पाछे चकनाचूर, पर्दा तर की सुंदरी रही थका से दूर। थका कहते किनारे, कल्याण पथ, थका से दूर, अपने मंजिल से दूर रह जाता। कोई बहुत ऊंची जगह पर चढ़ गया हो, परंतु वहां से और भी ऊंची जगह पर चढ़ना हो और ऊंचे पर जाने के लिए आगे सीढ़ी बहुत सक्रिय तथा खड़ी हो। नीचे जितना पार कर आया हो वह भी बहुत गहरा हो। ऐसी अवस्था में धैर्यहीन यात्री की स्थिति बड़ी कायरतापूर्ण हो जाती है। वह ऊपर देखता है तो सीढ़ी बहुत सक्रिय तथा खड़ी है, उस पर चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, और पीछे देखता है तो बहुत गहरा है, उसे देखकर मन चकनाचूर हो जाता। अतः वह कायरता पूर्वक बैठ जाता है। इसी प्रकार कोई पर्दे के भीतर रहने वाली सुकुमारी सुंदरी नारी हो, वह नौका पर समुद्र की यात्रा कर रही हो, बीच में झंझावात आने से उन्हें धूप और हवा सहन न होती हो, इसलिए वह बीच में ही अपनी यात्रा स्थगित कर किनारे से दूर मझधार में ही लंगर डालकर बैठ गई तो उनकी दशा भी दयनीय हो जाती। साहेब बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक सुंदरी सुकुमारी नारी हो और समुद्र यात्रा कर रही हो और किसी मझधार में पहुंचने के बाद धूप और हवा बड़ी तेज पड़ रही हो और वो इस डर से कि अब आगे जाना बड़ा कठिन है, लेकिन पीछे भी लौटा नहीं जा सकता और मझधार में ही लंगर डाल दे, उनकी क्या दशा होगी जरा सोचो। विषयासक्ति, सुखाध्यास, आराम तलबी लोगों की भी यही दशा है। कुछ शुद्ध संस्कार होने से मनुष्य कल्याण पथ में चल पड़ा, कुछ पूर्वजन्मों के अच्छे कर्म थे, संतों के संगत किया, सदगुरुजनों की कृपा हुई, उनमें मन में वैराग्य जग गया। वैराग्य तो जग गया, लेकिन संत गुरुजनों के पास जब गया तो पता चला ये तो आगे का मार्ग बड़ा कठिन है।
विषयासक्ति जनित दुख देखता है और उसका मन चकनाचूर हो जाता है। इस प्रकार वह पर्दा तरकी शूद्री बनकर अर्थात आसक्ति को जीवन प्राण मानकर बीच धारा में पड़ा रह गया। कल्याण तट पर यही कहीं नहीं लगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके मन में कुछ शुद्ध संस्कार होते हैं और आत्मा की ऊंची चोटी पर चढ़ने का उत्साह होता है। वे कुछ चल पड़ते हैं, चलने के बाद उन्हें कठिन लगता है। ऊपर चढ़ना उन्हें शकरी सीढ़ी पर चढ़ने से भी दुर्गम लगता है, बड़ा कठिन मार्ग है। बहुत बार साधक कल्याण पथ पर आकर के लौट जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उत्साहवश किसी गुरु की कृपा हुई, किसी संत गुरुजनों के संगत में आ गया तो कल्याण के पथ पर लग गया। और जब कल्याण के पथ पर लग गया, गुरुजी के सानिध्य गया, आश्रम में गया, तो वहां पर देखता है जैसा उन्होंने मन में एक खाका खींचा था, जैसे धारणाएं बनाए थे अपने मन में कि वहां जाऊंगा फिर ऐसा करूंगा, फिर ठीक उनके विपरीत वहां लगता है। वहां के लोग, वहां के व्यवहार, तो उनको पुरानी बातें याद आने लगती। तब तो घर में ही ठीक था। वहां पर तो कम से कम गर्म पानी मिल जाती, बिंदनी कम से कम पापा पापा कहते मन भर जाता, पोते दादा दादा कहते मन भर जाता। वो सारी पुरानी बातें याद आने लगती। तो ऐसे साधक की स्थिति बड़ी दयनीय होती। उसका वर्णन करते हुए साहब यहाँ पर कहते हैं, ऊपर चढ़ना उन्हें शकरी सीढ़ी पर चढ़ने के से भी दुर्गम लगता है। और जब ये संसार की तरफ देखते हैं तब उनके दुख से ही उनका मन पीड़ित होता है। वे अपने आप को ऊपर चढ़ाने में असमर्थ पाते हैं, परंतु संसारिकता के भावी परिणाम को देखते हुए विषयासक्ति जनित दुख से ही उनका मन भयाक्रांत होता है। किंतु ऐसे कायर कपूत लोग क्या कर सकते हैं? पर्दा तरकी सुंदरी बनकर कोई क्या करेगा? तथाकथित बड़े घराने की नारियां पर्दे के भीतर रहती हैं। यदि उनको प्यास लगी हो और कोई पानी लाकर देने वाला ना हो तो वे पर्दे से निकालकर स्वयं पानी लेने नहीं जाती। प्यासी घर में बैठी रहेगी परंतु पर्दे से निकलकर पानी नहीं लेना चाहेगी। इस प्रकार पर्दा प्रथा के कुप्रचलन के घेरे में पड़ी जहाँ नारियां निष्क्रिय बनी है, वहाँ मानव समाज के आधे अंग को लकवा मार गया। अतएव नारियों को भी चाहिए कि वे पर्दे से निकलकर अपने विकास के क्षेत्र में हाथ बटाएं। लखनऊ के नवाब के लिए एक घटना कही जाती है। इसलिए कहते हैं ना, एक कहावत चल पड़ी, बड़े लखनऊ के नवाब बनते हो। वो ऐसा हुआ कि लखनऊ के राजमहल में किसी मुगलों ने आक्रमण कर दिया। मुगलों ने जब आक्रमण कर दिया तो राजा को सदैव उनके नौकर जूता पहनाया करते थे। उनको स्वयं को राजजूता पहनने का अभ्यास नहीं था। और कहा जाता है जब आक्रमण कर दिए किसी राजा ने तो अपने जूते नहीं पहन पाए और ये चिल्लाते रह गए कि मेरे जूता पहनाओ। कहाँ चले गए सब नौकर? और वो जूता नहीं पहन पाए और आक्रमण बोल दिए और पकड़े गए, कैद किए गए। इसलिए कहा जाता है कोई काम नहीं करता, बार बार आवाज़ लगाता है ना, ये दे दो वो करो, तो बड़े उस पर एक कहावत चल पड़ी, बड़े लखनऊ के नवाब बनते। ऐसा ही साधक की स्थितियां होती है। किसी अगर घर में रह करके सुंदर सुंदर चीजों के बीच रहा है, खान पान में भी जीभ के चाटुकार है, तो साधना क्षेत्र में आकर के भी वो मन को वही अच्छे अच्छे चीज़ों से तृप्त करना चाहेगा और नहीं मिलेगा
तो पीछे की बातों को याद करेगा, पुरानी बातों को याद करके वो केवल पीड़ित रहेगा। जो साधक पर्दा तर्क सुंदरी बनते हैं वह व्यवहार की उन्नति भी नहीं कर सकते, परमार्थ की तो बात ही दूर है। कितने लोग देखा देखी घर छोड़कर साधु बनने चलते हैं, परंतु संतों में जाकर वे सेवा का काम करने से कतराते हैं। हर जगह कर्मों से ही जीवन सुंदर बनता है। यदि कोई झाड़ू ना लगाए तो घर बहुत गंदा हो जाएगा। दातुन या मंजन करने से दांत साफ रहेंगे। शरीर और कपड़े धोने से उसमें स्वच्छता रहती है। लिपने पोतने धोने मांजने से घर तथा बर्तन साफ रहते हैं। काम करने से रोटी पेट में जाती है। कर्मठ व्यक्ति ही भाव का भूषण है। निष्काम आदमी परिवार एवं समाज का कोड़ है। निकम्मा व्यक्ति परिवार व समाज का कोड़ है, लेकिन जो कर्मठ व्यक्ति है वो भाव का भूषण है। परंतु कुछ लोग निकम्मापन को मोक्ष साधन समझते हैं। निकम्मे लोग खाने पीने, वस्त्र, आसन, पूजा, सम्मान लेने में आगे रहते हैं, परंतु सेवा करने में सदैव पीछे। ऐसे व्यक्ति स्वदाशक्ति है, जीव का चटोर है, स्वार्थ में चंद अभिमानी एवं आलसी है। वह साधक क्या खाक करेगा? वह तो गृहस्थी में रहकर भी उन्नतिहीन रहेगा। साधक के अंश सेवा करने के लिए फड़कते रहना चाहिए कि मैं क्या करूं। भोजन, वस्त्र, आसन, आवास आदि स्वार्थ के पीछे स्वार्थ में पीछे रहना चाहिए। इन्हें प्रलोभन रहित होकर गुजर के लिए लेना चाहिए। भोगों का कड़ाई से त्याग करना चाहिए और जीवन में कठिनाई सहने का अभ्यास करना चाहिए। जो एक सैनिक की तरह सतर्क, श्रमशील, स्वावलंबी नहीं होगा, वह साधना के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। साधक को अत्यंत निर्माण होना चाहिए। जो संतों की चरण रज नहीं बन सकता, वह साधक नहीं बन सकता। सदगुरु ने साखी ग्रंथ में साधकों के लिए कहा, अब तो ऐसा होए रहे पांव तले की धूल, तथा नन्हा होए के पीऊ। कोई नन्हा शिशु होकर ही माता का दूध पिया जा सकता है, जवान होकर नहीं। यदि जीवन में कुछ पाना है तो दासा तन तथा सेवा करने की महती आवश्यकता है। इस साखी का सार यही है कि कुछ साधक भले संसारिकता से अपना पतन देखते हैं, परंतु वे आगे साधक न के बढ़ने की हिम्मत ही नहीं रखते, क्योंकि वे इंद्रियां सुख के कीड़े तथा आराम तलब है। साधक को इन कमजोरों से हटकर त्याग, वैराग्य, सेवा, श्रम, शक्ति एवं साधना में जुट जाना चाहिए। हमें अपने आप में भूलवश पराये बने हैं। साखी नंबर 87। संसारी समय विचारी, कोई गृही कोई जोग, अवसर मारे जात हैं ते चेत बिराने लोग। संसारी समय विचारी, कोई गृही कोई जोग। संसार के लोग जब समय की मार पड़ती है, अर्थात जब उन्हें कोई ज्यादा कष्ट होता है, तब वे विचार में पड़ता है। मैं सोचने लगे और सोचने लगते हैं कि हम चाहते हैं सुख, परंतु मिलता है दुख, तो निश्चित ही हमें सुख और दुख देने वाला कोई दूसरा है। अतएव ऐसा सोचकर उनमें से कोई तो गृहस्थ में रहकर ही कीर्तन भजन
अर्चन वंदन एवं नवधा भक्ति आदि करने लगता है, और कोई घर छोड़कर योगी सन्यासी होकर तप ध्यान आदि करना उन्हें खोजने लगता है। सद्गुरु कहते हैं कि तेरे सुनहरे अवसर व्यर्थ समाप्त हो रहे हैं। तो अपने घर में रहते हुए भी पराये बने हुए के समान अपने उच्चतम चेतन स्वरूप से बेभान बना है। हे मानव, सावधान हो जा। आदमी अपनी व्यवस्थाओं के मूल में अपने कर्मों के फल तथा विश्व सत्ता के नियम को नहीं देखता, किंतु भावुकता पूर्वक कोप और कृपा के गुणों से बने हुए किसी सर्व सामर्थ्य देव को देखता है, जो उनके ख्याल से सबसे ऊपर बैठा उसे झांक रहा है। वह अपने कर्मों एवं प्रकृति के नियमों को न समझकर अपने सुख दुख दाता के रूप में एक व्यक्ति ईश्वर की कल्पना कर लेता है। तब फिर वह यह सोचता है कि उसे पूजा प्रार्थना एवं ध्यान साधना से सुख खुश किया जा सके तो वह मेरे ऊपर क्रोध करना छोड़ देगा और मुझे राहत देने लगेगा, और जब मेरी भक्ति से पूर्ण संतुष्ट हो जाएगा तब मुझे मोक्ष देगा, अपने आनंद धाम में बुला लेगा। ऐसी लोग मान्यता रखते हैं। कहना ना होगा कि ऐसे कोई देवता नहीं जिनकी पूजा अर्चना करके हम उनके द्वारा निर्विघ्न सुख शांति की गारंटी पा सके। हमें दुखों से मुक्त होने के लिए तात्विक विवेक प्राप्त करना चाहिए। सच्ची समझ से ही दुख मिट सकते हैं। इनके लिए दो बात को समझ लेना चाहिए। पहली बात अपने कर्मों के परिणाम तथा दूसरी बात प्रकृति के नियम। हम पहली बात को लें। हमने जो कुछ कर्म किए वे चाहे पहले जन्म के हो या इस जन्म के, उनके फल भोगने पड़ेंगे। वे टल नहीं सकते। हजार ईश्वर मिलकर कर्म फल भोग मिटा नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण सबको अपने कर्म फल भोगने पड़े। भावुक लोग कहते हैं कि ईश्वर राम तथा कृष्ण बनकर धरती पर आए थे, परंतु आप रामायण पढ़कर जानते हैं कि अपने कर्म फल भोग के चक्कर में राम बेचारे जीवन भर रोते रहे। कृष्ण को रोने की आदत नहीं थी, परंतु अपने कर्म फल भोग उनको भी भोगने पड़े। पहले उन्नति तथा अंत में अवनति के दिन उन्हें भी देखने पड़े। जो कुछ जीव ने कर रखा है उसे उनके फल पाने हैं, अतः उसे अपने कर्मों का सुधार करना चाहिए। दूसरी बात है विश्व के एवं प्रकृति के शाश्वत नियम। उन्हें कोई टाल नहीं सकता। शरीर जड़ तत्वों के कणों के जोड़ से बना है। शरीर जड़ तत्वों के कणों के जोड़ से बना है, तो उनमें परिवर्तन एवं बिखराव होता ही है। जब शरीर एक दिन जन्मा है तो एक दिन मरेगा ही। परिवार तथा समाज के लोग एवं मित्रजन एक दिन मिले हैं तो उसका एक दिन बिछुड़ जाना स्वाभाविक है। प्राकृतिक का नियम ही है परिवर्तन, तो उसे रोककर स्थायी कौन कर सकता है? तथाकथित ईश्वर भी नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था में संसार के प्राणी पदार्थों पर अपनी स्वावस्था बनाए रखने का व्यामोह छोड़ देना चाहिए। चाहे आदमी गृहस्थी में रहे और चाहे साधु सन्यासी बन जाए, उसे केवल पूजा प्रार्थना एवं ध्यान में किसी ईश्वर को खोजने से ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। इन सबसे एक सात्विक मनोरंजन एवं प्रसन्नता मिल सकती है, किंतु स्थायी दुखों का अंत नहीं हो सकता। सद्गुरु ने इस साखी में दूसरी पंक्ति में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। अवसर मारे जाते हैं तय चेत बिराने लोग। साहब कहते हैं कि मनुष्य के सुनहरे अवसर कल्पित देवी देवता की पूजा प्रार्थना एवं कर्मकांड के कचड़े में ही बीतते जा रहे हैं।
मनुष्य अपनी अवधारणा से बनाए हुए किसी बाहरी ईश्वर की खोज में अपने रत्न समय को खो रहा है। उनके आगे कबीर देव इस साखी की सर्वाधिक मार्मिक बातें कहते हैं। तय चेत बिराने लोग, बिराने लोग का अर्थ है पराये लोग, बेगाना आदमी। जैसा कोई अपने घर में रहते हुए भी अपनी गलती से पराये की तरह रहता हो और परिवार वाले का स्वागत न करते हो, वैसे यह जीव अपने आप में मूलतः अजर अमर अखंड पूर्ण काम पूर्ण तृप्त एवं कल्याण स्वरूप है, परंतु अपने स्वरूप की भूल से पराया बना है। अपना आपा ही अपने ही लिए पराया बन गया। जैसे कोई बादशाह अपने शत्रु द्वारा अपने ही राजभवन में कैद कर दिया गया हो, वैसे यह जीव अपने आप दुख रहित एवं परम शांति होते हुए भूलवश अत्यंत दुखी बन गया है। अथवा यह अपने साधन धाम मनुष्य जीवन में रहते हुए भी भूलवश बंधनों में उलझ गया है। शरीर, मन, प्राणी पदार्थ आदि को हमारे कल्याण के साधक बन सकते थे, वे ही हमारे भूलवश हमारे लिए बंधन के कारण बन गए हैं। हम भूलवश स्वयं अपने आप के शत्रु बन गए हैं। सद्गुरु कहते हैं कि बेगाना जीव, चेत अपने आप के महत्व को न समझने वाला जीव, साधारण हो जा, सावधान हो जा। तू अपने आप के कल्याण का कर्ता और विधाता है। तू स्वयं पूर्ण काम एवं पूर्ण तृप्त है। साहब यहाँ पर बड़े मार्मिक बातें कहते हैं। कुछ लोग संसार के कष्टों को देख करके संन्यास मार्ग ग्रहण कर लेता है, और कुछ लोग गृहस्थ में रह करके ही भजन भक्ति करते हुए उस भगवान को पाना चाहता। ये दोनों प्रकार के जो लोग होते हैं, वो वैसा ही उनका जीवन बीत जाता है, अवसर मारे जाते हैं। तैजेत बिराने लोग, अपने ही घर में वो बिराने की तरह रहता है, पराये का घर की तरह अपने आप को रखता। क्यों? क्योंकि वह अपने कर्ता धर्ता किसी और को मान बैठा। उनको ऐसा लगता है मैं सुख तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में दुख ही दुख आता है। साहब ने कहा ना, चाहत सुख दुख संग न साड़ा। तो उनको ऐसा लगता है कि दुख दाता सुख दाता कोई दूसरा ऊपर बैठा हुआ है जो हमारे कर्मों को देख रहा है। ऐसा मान करके उनके पूजा पूजना करके उनको प्रसन्न करना चाहता है कि वो प्रसन्न हो जाएगा, हमें सुख दे देगा। वो प्रसन्न हो जाएगा, हमें धन दे देगा, पुत्र दे देगा। और हमें पुत्र धन परिवार नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नाखुश है। तो वो खुश करने के लिए उनकी पूजा पूजना करता है, यज्ञ हवन करता है, और उनको यज्ञ होम हवन पूजा प्रशंसा करके आरती करके उनको खुश रखना चाहता है। साहब कहते ये तो वैसा ही है जैसे अपने ही घर में होते हुए भी भूल जाना कि ये मेरा घर है। ये आदमी तब करता है जब अपने ही स्वरूप को न जाने मैं शुद्ध चेतन अखंड अजर अमर अविनाशी हूँ, ये बात नहीं समझ पर करे, वह समझ बैठता है कि मैं तो जीव का ईश्वर का अंश हूँ। ऊपर कोई ईश्वर बैठा है, उनका अंश हूँ, और उनको खुश करना मुझे जरूरी है। उनको प्रशंसा करता है, उनकी पूजा पूजना करता है, उनका आदर सत्कार करता है, और उसी का रूप बना करके कभी पूजा करता है, आरती करता है, सुलाता है, स्नान कराता है, भोग लगाता है, और सोचता है ये खुश हो जाए तो मेरे जीवन में खुशी आ जाए। ये तो वैसा ही है साहब। इसलिए कहते चेत बिरानी लोग है। बिराने अपने आप को भूलवश पराये मानने वाले लोग अपने आप को भूल गए हो। अपने आप को समझो, अपने आप को परखो, और तुम्हारे ऊपर कोई कर्ता धर्ता नहीं, बल्कि जो तुम करते हो उसका फल तुमको स्वयं को भोगना पड़ता। जिनको आप पूजा पूजना करके खुश करके अपने जीवन में सुख चाहते हैं, वे लोगों को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। चाहे वो महाराज कृष्ण हो, महाराज राम हो, शंकर हो, दुनिया के कोई भी महापुरुष हो, कबीर हो, बुद्ध हो, महावीर हो, सबको भी अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। वो किसी पूजा पूजना करके वो कर्मों से बच नहीं गए। इसलिए साहब कहते हैं कि अपने
जो कर्मों का फल है उसको सबको भोगना पड़ता है। संसारी समय विचारी कोई गृही कोई जो अवसर मारे जात है तय चेत बिरानी लोग। वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो हेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मन जानत केव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर भय पद दाता, साहिब कबीर भय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती करे बनवाज साहेब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सूरत जोत जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती करे बनवाज साहेब आरती हो, आरती करू सद्गुरु साहेब की, आरती करू सद्गुरु साहेब की, जहाँ सब शांत समाज साहेब आरती हो, आरती करे बनवाज साहेब आरती हो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूट गयो यम जाल साहेब आरती हो, आरती करे बनवाज साहेब आरती हो, साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भयो परख प्रकाश साहेब आरती हो, आरती करे बनवाज साहेब आरती हो,
ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुर्परं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरं बन्धौ शतमुखपारके शेष वेद दरबार वचन उचारो